हेलो गाइस, दिस इज रमेश एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन। यस, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर। राइट, स्क्वायर दो तरीके से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं आपसे। एक तो डायरेक्ट कोई नंबर दे दिया उसका स्क्वायर पूछ लिया जाता है, या आपके अंदर एक नंबर दे दिया रूट के अंदर और उसका फाइंड करना आपको कि कौन से नंबर का ये स्क्वायर है। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर स्क्वायर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना गाइस। और एक और बात बता दूं मैं आपको, कैलकुलेशन हम इसलिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी, क्योंकि मैथ्स होती है ना आपकी पूरी कैलकुलेशन पे डिपेंड होती है, ठीक है ना। और विदाउट कैलकुलेशन के आप अपना एग्जाम फाइट नहीं कर सकते, ठीक है ना गाइस। तो जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी आप अपना क्वेश्चन पेपर उतने शॉर्ट टाइम में आप कवर कर पाओगे और एक्यूरेसी के साथ में। सो विदाउट डीलिंग लेट्स बिगिन द टॉपिक एंड लुक एट द बोर्ड। हम कुछ इसके अंदर ट्रिक्स करेंगे, ठीक है ना गाइस। जब आपको पता नहीं रहता कि किस तरीके से हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। स्क्वायर का सीधा सा मतलब क्या होता है, एक नंबर को उसी नंबर से दो बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 45 को 45 से मल्टीप्लाई करा, सो उसको हम कहते हैं स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। तुम्हारी जो फर्स्ट ट्रिक रहेगी, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 दे रखा हो, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 दे रखा हो तो वहां पे हमारी ये ट्रिक काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ नंबर दिए हुए हैं, ऑलराइट। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 दे रखा हो तो वहां पे ये ट्रिक काम करेगी। देखो यहां पे यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ, यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ, यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ, यूनिट डिजिट 5 एंड यूनिट डिजिट 5। जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 दिया हो तो हमें उस 5 का स्क्वायर करना होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है, 25। और इस 5 के आगे जितने भी नंबर रहेंगे आपके, ठीक है ना, उसको क्या करना होगा, इसकी नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है 25, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई 4 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है 5। जब 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आएगा 2025 65। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसके आगे कितनी वैल्यू दी हुई है 6, 6 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी 7, 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप होगा आपके सामने 42। 35 दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25। और इसके जो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है, सॉरी इसके आगे की कितनी वैल्यू दी हुई है 3, और 3 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है 4। जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके सामने 12। यहाँ पे दिया हुआ है 25, यूनिट डिजिट दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25। आगे कितना नंबर दिया हुआ है आपको 2, और 2 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है 3। जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके सामने 625, राइट। उसी तरीके से हमारे सामने दिया हुआ है 85, 85 के अंदर 5 डिजिट यूनिट डिजिट क्या है आपका 5, 5 का स्क्वायर 25। और आगे कितनी वैल्यू दी हुई है 8, 8 की नेक्स्ट वैल्यू 9, 9 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने कितना आएगा 72, ठीक है। इसी तरीके से आप कितने भी बड़े अगर आपके सामने नंबर दिया हो तो आप उसका स्क्वायर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ हम बड़ा डिजिट लेके देखते हैं। मान लो मैंने लिया 1025, 1025 को आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। जैसे आपको पता है कि इसका यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ है तो आप इसका 5 का स्क्वायर कितना करोगे 25। और इसके आगे भी कितनी वैल्यू दी हुई है 10 दे रखी है, 10 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है 11। जब आप 11 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने निकल के आता है 11025, ठीक है। मान लो मेरे को सामने मुझे दिया हुआ है 125, 125 का मेरे को स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसके आगे कितनी वैल्यू दे रखी है 12 दे रखी है। 12 का स्क्वायर कितना 12 दिया हुआ है, इसके आगे वैल्यू, अब 12 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, ठीक है। जब आप 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने निकल के आता है 156। एक बार करके देख लीजिए आप, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो आपके सामने निकल के आएगा 156। मान लो कि आपको 135 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो,
सबसे पहले ये देखना आपको कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 दिया हुआ, सिर्फ एक नंबर लेना है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। उसके आगे चाहे कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, मेरे को 555 क्यों नहीं दे रखा हो, मेरे को सबसे पहले लेना है 5 लेना है, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इसकी आगे कितनी वैल्यू दे रखी है 13, 13 की नेक्स्ट वैल्यू कितनी होती है 14। जब आप 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक बार करके देख लीजिए, 169 मैंने 13 का स्क्वायर डायरेक्ट किया और इसमें 13 ऐड कर दिया, तो यहाँ से निकल गया 182, ठीक है। तो 135 का स्क्वायर कितना होगा 182 25। तो इसी तरीके से हम और भी बड़े नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रिक। हम कुछ और ट्रिक्स यहाँ पे देखते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अगर 1 से 1000 तक स्क्वायर सीखने हैं ना, मैं आपको 1 से 1000 तक स्क्वायर सिखाऊंगा इजीली, वो भी फिंगर्स पे, जिसका आप आंसर दे सकोगे विद इन 2 to 3 सेकेंड्स, राइट। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, और मस्ट है कि आप 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर सको। और कैसे याद करोगे, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें 1 से 1000 तक स्क्वायर सीखने हैं ना, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है ना। तो हमें 1 से 25 तक तो इजीली याद होने ही चाहिए। और कैसे याद होंगे मैं आपको याद कराता हूँ। सबसे पहले देखो, आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 एंड 8 स्क्वायर 64, ठीक है। 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ये सबको याद होते हैं 1 से 10 तक। अब कई बार क्या होता है कि हमें 11 का भी याद होता है, बट हमें जैसे 12 से बात करें स्क्वायर तो हमें वो याद नहीं रहते, क्योंकि स्कूल टाइम में हमने सीखा था, उसके बाद में हमने प्रैक्टिस की नहीं। बट जो भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसको ऑब्वियसली याद होंगे ये। 11 का स्क्वायर देखते हैं हम। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 स्क्वायर होता है 169 एंड 14 स्क्वायर होता है 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256 एंड 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361 एंड 20 स्क्वायर 400, ठीक है। 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484 एंड 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576 एंड 25 स्क्वायर 625, ठीक है। तो आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। जिस तरह मैंने इजीली लिख लिया, आप भी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इजीली आपके मुंह जवान पे ये सारी चीजें याद होगी, ठीक है ना। आप भी सिर्फ मैंने लिख के दिखाया आपको, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको इजीली 1 to 25 क्या आपको 1 से 1000 तक स्क्वायर इजीली याद हो जाएंगे। फिर आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे विदाउट पेन और पेपर भी आप अपना आंसर दे सकोगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप अपने आंसर फिंगर्स पे रखो, ठीक है ना। हमें पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमेशा, ठीक है। मान लो कि आप कहीं बाहर हो और आपसे कोई पूछे कि इसको टोटल करके बताना आपको, तो वहां पे आपको फिंगर्स पे अपना टोटल करना आना चाहिए। आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करना आपको। हर जगह हमारे पास पेन और पेपर नहीं होगा, आजकल मोबाइल चल गया, आप कैलकुलेटर ऑन करके वहाँ पे अपना आंसर दे देते हो, ठीक है ना। बता देते हो कि इतनी वैल्यू हो चुकी है इसकी, बट हमें वैसे नहीं करना, आपको फिंगर्स पे आना चाहिए, ठीक है ना। आपको स्मार्ट बनना है। तो आपको 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक रहेगी 100 बेस। ऐसे नंबर जो कि 100 के आसपास है, आई मीन कि 75 से लेके 125 तक जितने भी नंबर होंगे वहां पे आपकी 100 बेस ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है ना। 100 का स्क्वायर आपको सभी को पता है कि 10,000 होता है,
कितना होता है 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। अब हमारा बेस क्या रखना है यहाँ पे, मान लो कि मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी नंबर 75 से लेके 125 दे रखा हो, अब 150 तक भी कर सकते हो इसको, बट मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आपको 25 तक अगर स्क्वायर याद है तो इजीली आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो कि मेरे को दे रखा हो 99 का स्क्वायर, ठीक है, 99 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि ये जो 99 है ना वो 100 से कितना कम है, क्योंकि मैंने रखा है बेस रखा है यहाँ पे, 100 से कितना कम है, ये आपका 1 कम है। अब आपको मैंने बताया कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है आपका, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट हमें क्या रखना है, वैल्यू 2 डिजिट में रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। जितने का आपने स्क्वायर किया था उतनी ही वैल्यू इसमें से भी आपको लेस करनी है। तो कितना आ गया आपके सामने, 98 आ गया, ठीक है ना, 98 आया आपके सामने। कुछ और नंबर लेके देखते हैं हम। 98 का स्क्वायर, 98 100 में से कितना कम है, ये 100 में से आपका 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, मेरे को 2 डिजिट में वैल्यू रखनी है। 98 में से आपने 2 का स्क्वायर किया तो 2 भी आपको 98 में से लेस करना है। जैसे आपने 98 में से 2 लेस किया तो आपके सामने स्क्वायर निकल गया 96, 97 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है मेरे को। 100 में से कितना कम आ रहा है, 3 कम आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 09, ठीक है ना। आपने 3 का स्क्वायर किया उतनी ही वैल्यू आपको 97 में से भी लेस करनी है। तो जैसे 97 में से 3 लेस किया तो मेरे सामने निकल गया 94, ठीक है ना। 96 का स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है। 96 आपके सामने दिया हुआ है। आपको करना क्या है, 100 में से कितना कम आ रहा है, ये आपके 4 कम आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। अब 4 आपको 96 में से भी लेस करना है। जैसे मैंने लेस किया तो मेरे सामने निकल गया 92। मान लो 95 का स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना हो, 100 में से कितना कम आ रहा है 95, 5 कम आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब मैंने 5 का स्क्वायर किया तो 5 मेरे को यहाँ से भी लेस करना होगा। मैंने यहाँ से 5 लेस किया तो मेरे सामने निकल गया 25, राइट। कुछ और नंबर लेके देखते हैं। मान लो कुछ हम बड़े नंबर लेके देखते हैं। यहाँ पे 89, मेरे को 89 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 100 में से कितना कम आ रहा है, 11 कम आ रहा है, और मैंने आपको बताया 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। और एक बात और बताई मैंने आपको कि हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है 2 डिजिट के अंदर। 21 मैंने यहाँ रखा, और ये 1 है ना वो कैरी में चला जाएगा। किस तरीके से हम ऐड करेंगे इसको, सबसे पहले हमने यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया जो कि आपका 121 आया था। अब मेरे को 11 यहाँ से भी लेस करना है, तो मैंने जैसे यहाँ से 11 लेस किया तो मेरे पास में 78 आया। बट जो ये 1 है ना वो यहाँ पे ऐड करना है आपको कैरी वाला, तो आपके सामने निकल गया है 7921, ठीक है ना। इससे बड़ा नंबर लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करोगे आप, 100 में से कितना कम आ रहा है, ये 22 कम आ रहा है। 22 का स्क्वायर मैंने बताया आपको 484 दिया हुआ है, बट मेरे को 2 डिजिट में वैल्यू रखनी है। यहाँ पे 84 मैंने यहाँ रखा, और ये 2 है ना वो कैरी में चला जाएगा। किस तरीके से कैरी में रखेंगे हम देखते हैं। आपने 22 का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो यहाँ से भी आपको क्या करना है 22 आपको लेस करना है। जैसे आपने 22 यहाँ से लेस किया तो यहाँ से निकल गया 56, और ये जो कैरी में दिया हुआ था 4, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कितना हो गया आपके सामने 84, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ इनको प्रैक्टिस कर रहे हो, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है, बट जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगोगे तो आप इजीली अपना आंसर विद इन 2 सेकंड में दोगे। जैसे आपके सामने नंबर दिया होगा आप आंसर दे दोगे, और इतना है कि आपको मुंह ज़बानी ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। अब हम देखते हैं 100 प्लस। ये देखे थे हमने 100 से नीचे जो वैल्यू थी। अब आपको प्रैक्टिस करनी है 75 से लेके 100 के बीच में जो जो नंबर बचे हैं, इनके अलावा जो मैंने करवा दिए उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। 100 से नीचे वाले नंबर देखे हमने। अब हम देखते हैं 100 प्लस के। 100 प्लस के 100 to 125 तक अगर कोई नंबर दिया हो तो वहां पे हम ट्रिक अप्लाई करते हैं ये वाली, ठीक है ना। तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है ना। अब हमने जब 100 से नीचे की तरफ गए थे हम, तो वहां पे हमने माइनस किया था, बट हम 100 प्लस की तरफ चलेंगे ना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 1 का आपने स्क्वायर किया 1, और 101 में आपने 1 ऐड किया तो आपके सामने निकल गया 102, राइट। मेरे को 102 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 100 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा आ रहा है आपके सामने, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा
04, मेरे को 2 डिजिट में वैल्यू रखनी है इसको, इसलिए मैं 0 लगा रहा हूँ 4 के आगे, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर किया, 2 ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मैंने 2 यहाँ ऐड किया तो मेरे सामने निकल गया 10404। मेरे को निकालना है 103 का स्क्वायर, ठीक है ना। 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है, ये 3 ज़्यादा आ रहा है आपका, 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। मेरे को 3 यहाँ ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 10609। 104, मेरे को 104 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना गाइस। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। मेरे को 4 यहाँ पे भी ऐड करना है, जैसे मैंने ऐड किया तो निकल गया आपके सामने 10816, ठीक है। हम कुछ और नंबर लेके देखते हैं। 106 का मेरे को स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 आपने जितने का स्क्वायर किया उतना ही यहाँ पे ऐड करना है आपको। जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 11236। अब हम कुछ और बड़े नंबर लेके देखते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 117 का स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मैंने बताया आपको 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। भाई मेरे को 2 डिजिट में यहाँ वैल्यू रखनी है, 89 मैंने यहाँ रखा और ये 2 क्या होगा आपका कैरी में चला जाएगा। जितने का आपने स्क्वायर किया उतना ही आपको यहाँ पे भी ऐड करना है। जैसे आप इसमें ऐड करोगे तो आपके सामने निकल गया 134 और ये जो 2 था ना वो भी यहाँ पे आपको इसमें ऐड करना है। जैसे आप इसके अंदर ऐड करोगे तो आपके हो जाएंगे 13689, है ना गाइस, शानदार ट्रिक। अभी हम बहुत सारी ट्रिक सीखेंगे। जब आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहोगे ना तो आप इतने माहिर हो जाओगे, डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन है ना फिंगर्स पे हो जाएगी आपकी। मेरे को निकालना है 121 का स्क्वायर। 121 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है 21 और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। मेरे को 2 डिजिट में वैल्यू रखनी है। 2 डिजिट में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरे सामने आएगा 41 और ये जो 4 है वो कैरी में चला जाएगा आपका। जब मैंने 21 का स्क्वायर किया था तो मेरे को 21 में भी यहाँ पे ऐड करना है तो मेरे सामने निकल गया 142 और ये 4 यहाँ पे कैरी वाला ऐड किया तो मेरे सामने निकल गया 146, राइट। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम निकालते हैं 124 का स्क्वायर। 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 24 ज़्यादा है। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, बट मेरे को 2 डिजिट में यहाँ पे वैल्यू रखनी है। 76 मैंने यहाँ रखा और 5 मेरा कैरी में चला गया। मैंने जितने का स्क्वायर किया था उतना ही मेरे को यहाँ पे भी ऐड करना है। जैसे मैंने इसमें ऐड किया तो ये निकल गया आपके सामने 148, बट ये 5 भी यहाँ पे जाके आपका ऐड करना है आपको। तो जैसे आपने ऐड किया तो निकल गया आपके सामने 153। तो गाइस ये थी हमारी ट्रिक्स और हमने 2 ट्रिक्स सीखी आज यहाँ पे। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 दे रखा हो, राइट, तो उसकी ट्रिक सीखी हमने। और सेकंड ट्रिक सीखी हमने कि 100 के आसपास जितने भी स्क्वायर होंगे वहां पे क्या ट्रिक अप्लाई होगी। तो हमने 2 ट्रिक सीखी। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ट्रिक सीखेंगे जहां पे सीखेंगे हम 25 to 75 तक जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं और वहां पे क्या ट्रिक अप्लाई होगी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको होमवर्क के लिए जिनको आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चल सके कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना गाइस। तो केयरलेस नहीं बनना आपको इनको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो आज के लिए इतना काफ़ी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।